सर अभी इस वक्त कितने कमरे हैं यहाँ पर? यहाँ पर कमरे 7-8 कमरे तो हैं। ज़्यादा और असातिज़ा टीचर 5-6 5 ही टीचरों की कमी है 2 क्या? टीचर, एक अर्शी टीचर बोल के थे, उन्होंने एक ट्रांसफ़र हो गए, और एक नबीला बोल के थे, 2 टीचर ट्रांसफ़र हो गए। वो 2 टीचरों की यहाँ कमी है, वो 2 टीचरों को ज़रूर होना चाहिए। कितने बच्चों की तादाद है? बच्चे 120 बच्चों की तादाद है। अच्छा, एकवीं जमात से कहाँ तक तालीम है? एक की जमात से 8वीं जमात तक स्कूल है। जैसे अब 10वीं जमात का कोई इंतज़ाम हो रहा 9वीं है? और 10वीं जमात होना चाहिए। हाँ जी। ठीक है, आपका पूरा नाम सर? मेरा नाम खिज़र अहमद है। नाज़रीन कराम, सदाई हिंद उर्दू में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ इम्तियाज़ुल्लाह खान काशवी। होसकोटे ताल्लुक बेल नरसापुर मुस्लिम आबादी वाला एक मशहूर इलाका है। यहाँ पर एक कदीम सरकारी उर्दू स्कूल कायम है जो 1912 में कायम हुई थी। इस स्कूल से उर्दू मीडियम में तालीम हासिल किए कई नौजवान ही और बुज़ुर्ग भी हो चुके हैं। ये स्कूल एक तारीख़ी स्कूल और कदीम इमारत में आज भी मौजूद है। लोग एक दूसरी जगह बदल गए, हुकूमतें बदल गई, स्कूल आज भी मौजूद है। यहाँ कभी 100 की तादाद में बच्चे उर्दू मीडियम में तालीम हासिल करके गए, जो आज वो तादाद बच्चों की नहीं रही है। यहाँ से पढ़े लिखे लोग तरक्की ज़रूर कर गए, लेकिन स्कूल की इमारत जो का त्यों रह गई है। अब असातिज़ा की भी कमी पेश है। क्या ही अच्छा होता यहाँ से पढ़े लोग अपनी तरक्की के साथ स्कूल की भी तरक्की करते, क्योंकि उर्दू न सिर्फ हमारी ज़बान है बल्कि भारत की एक बेहतरीन बोली जाने वाली ज़ुबान है, जिसे महात्मा गांधी जी ने और नेहरू जी ने भी पसंद करके उर्दू बोला करते थे। बेल नरसापुर एक मुस्लिम आबादी वाला इलाका माना जाता है। यहाँ पर 100 साल से ज़्यादा कदीम उर्दू सरकारी स्कूल उर्दू मॉडल प्राइमरी बॉयज़ स्कूल के नाम से यहाँ पर मशहूर है। आप लोग भी यहाँ पढ़े होंगे। इसके ताल्लुक़ से बताइए क्या तरक्की है यहाँ पर, जो है कितने असातिज़ा हैं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने कमरे हैं। स्कूल का जायज़ा दीजिए, किस हद तक ये स्कूल कामयाब रही है। ये स्कूल 1912 या 13 में ओपन हुई, जो 2013 में ये 100 सालाना जलसा बड़ी आलीशान से हमें ये स्कूल में मनाया गया है। रही बात कि उर्दू स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स सब बन कर रही, और मैं भी यहाँ का तालिब इल्म हूँ, तलबा हूँ मैं। और ये स्कूल में बहुत सारे करीब 400 बच्चों तक की तादाद थी, यहाँ पढ़ते थे। लेकिन अब थोड़ा बच्चे कम हैं कि यहाँ 120 बच्चे तक अब पढ़ रही हैं यहाँ स्कूल में। ये स्कूल के कमरे तो हैं और खाने का इंतज़ाम, स्कूल तो पाक साफ है, लेकिन टीचर के 1-2 टीचर के वैकेंसियाँ खाली हैं, वो टीचर्स आने के हैं। इसके साथ साथ हमारे बेलासापुर में हाई स्कूल की एक कमी है। ये हमारे मिनिस्टर साहब से हो, MLA साहब से हो या MP साहब से हो, जो भी हमारे इस न्यूज़ को सुनती, ये हमारे बेलासापुर एक हाई स्कूल ज़रूर होना चाहिए। एक हाई स्कूल बना कर जो मैं सबसे मांगता हूँ मैं। और ये स्कूल में तो अच्छी सी पढ़ाई हो रही है, 2 टीचरों की कमी है। अब थोड़ा बच्चे बढ़ने से एक PT मास्टर भी होने की है यहाँ सब चीज़ थे। जो बच्चों की कमी हो जाने से वो PT मास्टर की भी वैकेंसी कैंसिल हो गई थी। अब वो PT मास्टर की भी वैकेंसी होना है बच्चों को खेलना सिखाने के लिए। और यहाँ तो पूरे मुस्लिम बच्चों की आबादी है, और ये उर्दू एक ही स्कूल है। पहले यहाँ पर बेलासापुर में 2 स्कूल होते थे, यानी कि एक बैको बच्चों के लिए, एक मर्द बच्चों के लिए 2 स्कूल थे। वहाँ बच्चों की तादाद कम हो जाने से 2 भी कमांड करके वो गर्ल्स स्कूल कैंसिल कर दिए। अब खाली उर्दू लड़कों की स्कूल है, और ये स्कूल को हमें बचा के रखना है, क्योंकि तो ये स्कूल से ही उर्दू हमारी मादरी ज़बान बच कर रहती है। जब उर्दू स्कूल ही बंद होगी तो उर्दू बोलने वाले कोई नहीं रहते, और मादरी ज़बान बोलने वाले कोई भी नहीं रहते। उसके वास्ते मैं कहता हूँ हर गांव में उर्दू स्कूल को बचा के रखिए, वो उर्दू स्कूल में दाखिला दिलाइए, क्योंकि उर्दू स्कूल में दाखिला दिलाने से बच्चे उर्दू पढ़ने तो उर्दू पेपर पढ़ती, उर्दू लिखती,
उर्दू एक रुखा या तो शादी का पढ़ सकती, हमारी मादरी ज़बान सही तरह से बात कर सकती। जो स्कूल नहीं रही तो उर्दू बच्चे नहीं सीख सकते। आइंदा चल तो उर्दू मुश्किल में पड़ जाती है। मैं सारे हमारे कौम के मुसलमान भाइयों से कहता हूँ कि उर्दू को बचा कर रखिए, कि हमारी मादरी ज़बान है उर्दू। इस उर्दू को बचा कर रखने के लिए सबसे पहले स्कूल को अपने बच्चों को दाखिला दिलाइए मालूम। और उर्दू स्कूल में दाखिला दिलाने से आपको उर्दू ज़बान भी सीखे अच्छे, कन्नड़ा भी एक सब्जेक्ट है, कन्नड़ा भी मिल जाता है, इंग्लिश जो है इंग्लिश भी सब्जेक्ट मिल जाता है। वहीं जाके तुम्हें कन्नड़ा स्कूल में दाखिल दिलाए तो वहाँ उर्दू किताब नहीं मिलती, उर्दू सब्जेक्ट नहीं रहता, जब तुम्हारे बच्चे उर्दू से महरूम हो जाएंगे। इसलिए मैं उर्दू स्कूल में दाखिला दिलाइए। यहाँ हर ज़बान की पढ़ाई है, उर्दू भी है, कन्नड़ा भी है, इंग्लिश भी है। तो इस स्कूल को छोड़कर कन्नड़ा पढ़ाने से तुम्हें हमारी ज़बान को धोखा देने सा हो जाता है कि उर्दू स्कूल में दाखिला दिलाइए। सारे मैं हमारे स्टेट के और हमारे डिस्ट्रिक्ट के और हमारे ताल्लुक़ के मुसलमान से गुजारिश करता हूँ कि उर्दू स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दाखिला दिलाइए, क्योंकि स्कूल में उर्दू स्कूल में या गवर्नमेंट उर्दू स्कूल में बहुत सारे चीज़ें आराम गई। हमारी स्कूल में तो एकदम पाक साफ रूमा ही, पेंट करके ही, प्याना ही, खाने का इंतज़ाम है मालूम। और यहाँ का जलसा हमें 15 अगस्त को हर जलसे बड़ी आलिशान से मनाती, बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इनामात देती। और हमारे मिनिस्टर MTV साहब की तरफ से नोटबुक्स दिए गए। आपके बार यौम आज़ादी के मौके पर हर बच्चे को जो नोटबुक्स दिए गए, अच्छी से अच्छी स्वीट बांटी गई और उनको खाना दिया गया 15 अगस्त को। इसी तरह यहाँ के जलसे मनाती। इस स्कूल में बच्चों की पढ़ाई अच्छे तौर से होती है कि हमारे उर्दू स्कूल